welcome back with another video on retirement of partnership, and we are once again here with the new topic, assets and liabilities taken over by the partner. I am Shivani Sharma. I am going to take your class, and जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो उसका हमारी बुक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि इसके एक पॉइंट के आने से आपका पूरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन का चेंज हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर आपको जब एडजस्टमेंट्स में कुछ पॉइंट दिए होते हैं उनमें से एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आ सकता है आपको जिसमें एसेट या लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगेन फिर से ये बहुत कंसेप्ट ईजी है आई कैन से। तो यहाँ हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक के नीचे मैंने इसको डिवाइड किया है कि जो भी एसेट या लाइबिलिटीज टेक ओवर पार्टनर कर रहे हैं, कई बार वो मोर देन बुक वैल्यू टेक ओवर करते हैं, कई बार लेस देन भी टेक ओवर कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मोर देन और लेस देन क्या चीज़ है। मैंने सबसे पहले एसेट्स का टॉपिक कवर किया है अगेन, एंड फर्दर आई विल कवर लाइबिलिटीज पार्ट। फर्स्ट जो टॉपिक एसेट्स का लिया है उसमें मैंने एक एग्जांपल ले ली है। लेट्स हमने ए बी सी 3 पार्टनर्स ले लेते हैं। उसके अंदर कोई एक पार्टनर बी है जो हमारा जो एसेट यहाँ लिखा हुआ है प्लांट वो टेक ओवर कर रहा है, और प्लांट की उस डेट में बुक वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है दैट इज 20,000। आई हैव रिटन हियर प्लांट 20,000 बुक वैल्यू एंड बी टेकन ओवर एट 25,000। जो बी का टेक ओवर कर रहा है या बी ने जो टेक ओवर किया है उसको वो 25,000 वैल्यू पे टेक ओवर की है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये मैंने बी वी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है बुक वैल्यू, एंड जो ब्रैकेट में आर भी लिखा हुआ है दैट इज रिवाइज्ड वैल्यू जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी। तो यहाँ जो टेक ओवर किया जा रहा है वो उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा टेक ओवर किया जा रहा है, मतलब दिस इज द बेनिफिट फॉर द फर्म। तो यहाँ फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स में जब भी कोई इंक्रीज हो रहा होता है तो हम उसको रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। यहाँ पर भी हम सेम इस इफेक्ट को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। और कैसे लेके जाएंगे, जो इनका डिफरेंस है, मतलब 20 से इसकी वैल्यू रिवाइज होकर कितनी हो गई है 25,000, और जो प्रॉफिट हमें आ रहा है यहाँ पे 5,000 का दैट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो पहली चीज़ आपने जो सीख ली है इसमें कि अगर हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा एसेट टेक ओवर हो रहा है तो वो हमारा एक तरह से प्रॉफिट है। इसके उल्टा अगर बुक वैल्यू से कम वैल्यू पे टेक ओवर हो रहा है देन ऑटोमेटिकली इट इज़ अ लॉस। तो लेट्स सी इसकी जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं कि जर्नल एंट्री में हमने इसको किस तरह से लिखना है। टू प्लांट, डेबिट बैलेंस वाले को मैंने क्रेडिट में कर दिया शिफ्ट, तो टू प्लांट लिखा है, प्लांट की वैल्यू है 20,000। इसको कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, दैट इज पार्टनर बी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने में टेक ओवर कर रहे हैं, दैट इज 25,000। तो पहली चीज जो यहाँ पे है वो प्लांट के डेबिट को मैंने क्रेडिट किया है, और जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है उस पार्टनर को मैंने डेबिट किया है। अब डिफरेंस देखो कौन सी साइड आ रहा है, ऑटोमेटिकली डिफरेंस इज ऑन क्रेडिट साइड। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 चला जाएगा। तो इस तरह से ये एसेट की एंट्री कंप्लीट हो गई है जिसमें मोर देन वैल्यू है, और जो ये पार्ट है ये हमारा कहाँ जा रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ जो अमाउंट है ये बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड केस है बिल्कुल इसके अपोजिट जिसमें हमें लॉस हो रहा है, अब इस एंट्री को जब हम पास करेंगे तो किस तरह से एंट्री होगी, बिल्कुल इसी एंट्री को दोबारा अगर लिख लें, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट, मैंने बिल्कुल वही एग्जांपल ली है, 20,000 उसकी बुक वैल्यू है, यहाँ 20,000 बुक वैल्यू लिख ली। पार्टनर बी कितने में टेक ओवर कर रहा है उसको, 15,000 में, तो हियर आई एम राइटिंग 15,000। और इसके बाद लास्ट में अब डिफरेंस देखो किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड पर, तो डेबिट में हमारा लॉस जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। ये हमारा लॉस भी होता है, और हमें पता है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में इनकम और गेन आती है। तो बस इतना ही ट्रीटमेंट था, बिल्कुल सिंपल है, ये आप एक बार नोट कर लीजिए इसको और अच्छे से इसको पॉइंट को
कॉपीज़ में लिख लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेंगे वो होगा हमारा लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एसेट का पॉइंट हमारा खत्म हो गया है, जिसमें हमने मोर देन वैल्यू और लेस देन वैल्यू दोनों कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइबिलिटीज़ का। अब लाइबिलिटीज़ का भी हम उसी तरह से सेम पॉइंट एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल ली है लोन की। लोन हमारा लाइबिलिटी साइड पे लिखा होता है। लोन इज 10,000 बुक वैल्यू एंड ए टेक ओवर। यहाँ मैंने ए पार्टनर लिया है कि पार्टनर ए जो है टेक ओवर कर रहा है लोन 12,000 पे। रिवाइज्ड फिगर क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो जैसे हमने एसिड वाले केस में देखा था कि मोर देन और लेस देन वाला केस है, सेम हमारा लाइबिलिटीज़ वाला भी दोनों पॉइंट कवर कर रहा है, लेस देन एंड मोर देन। यहाँ हमने एंट्री पास की है लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ हमने लोन को डेबिट में शिफ्ट कर दिया अपोजिट साइड पे, और जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लोन अमाउंट इज 10,000 जो हमारी एक्चुअल बुक वैल्यू है, लाइबिलिटी है, और ए कितने का टेक ओवर कर रहा है, दैट पार्टनर जो टेक ओवर कर रहा है इट इज एट 12,000। अब डिफरेंस ऑटोमेटिकली कौन सी तरफ आ रहा है, इट इज ऑन डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से अगर हम एक कंसेप्ट को दिमाग में लेकर चलें कि जो हमारा एसेट का बैलेंस है वो अपोजिट साइड पे जाना है, और जो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस है वो अपोजिट साइड पर जाना है, मतलब अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, तो आपकी एंट्री कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले लाइबिलिटी लिखी है, फिर पार्टनर को लिखा है अपोजिट साइड पर, और जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाएगा मोर देन और लेस देन के हिसाब से। तो अगर इसी को कंटिन्यू करें एग्जाम्पल को और लेस देन वाला केस देखें, तो यहाँ लोन का अमाउंट है 10,000 एंड ए टेक ओवर कर रहा है इफ एट 8,000। तो अब ये कौन सा केस हो गया, लेस देन वाला। तो सेम वही मेथड फॉलो करते हैं, लाइबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है एंड वी विल शिफ्ट इट टू डेबिट साइड, लोन अकाउंट डेबिट, दिस इज 10,000। एंड दूसरी चीज हमने की थी टू एज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 8,000। अब आप खुद बता सकते हो इसको कि रीवैल्यूएशन किस तरफ आएगा और हम किस तरफ उस बैलेंस को लिखेंगे। आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो नेचुरली जो डिफरेंस है वो कम वाली साइड पर आएगा। तो इसका मतलब लेस देन वाले में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। ये भी बहुत सिंपल था, एसेट्स की तरह बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, सिर्फ इनका लाइबिलिटी और एसेट्स के नेचर के हिसाब से ट्रीटमेंट उसके हिसाब से ही किया जाएगा। नाउ इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो एडजस्टमेंट के अंदर आते हैं और वो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसी टॉपिक से मिलते जुलते वो पॉइंट्स हैं, लेट्स सी। द क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 आर टू बी टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। अब यहाँ पॉइंट जो है पिछले पॉइंट से थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ये पॉइंट डिफरेंस हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है, आपके बैलेंस शीट में सपोज बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स गिवन हैं दे आर 40,000। अब यहाँ पे वो कह रहा है क्रेडिटर ऑफ 2,000, मतलब 2,000 के जो क्रेडिटर्स हैं 2,000 के, मतलब आउट ऑफ दिस 2,000 ओनली दे आर टू बी टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। तो ये पूरे क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा कि पूरे के पूरे क्रेडिटर्स जो हैं टेक ओवर किए जा रहे हैं, सिर्फ 2,000 की वैल्यू के जो क्रेडिटर्स हैं वो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ पूरी वैल्यू नहीं कंसीडर होगी, जितना अमाउंट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। अब हमने लाइबिलिटीज को कहाँ शिफ्ट किया था, क्रेडिट से डेबिट में। तो इसका क्या आंसर होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू नहीं रिवाइज हो रही है, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं टेक ओवर होगा, सिर्फ पार्ट वैल्यू है उसमें से, क्रेडिटर्स में से। तो दिस इज 2,000 एंड 2,000। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसमें भी बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ होती है कि पूरी वैल्यू को रिवाइज किया जा रहा है, टेक ओवर किया जा रहा है, या फिर सिर्फ उसमें से कुछ पार्ट टेक ओवर किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी पेड फॉर। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे पे हो रहे हैं 2,700 की वैल्यू में इन फुल सेटलमेंट।
या इन फुल सेटिस्फेक्शन। तो ये पॉइंट जो है ये पूरी सेटलमेंट को शो कर रहा है कि हमारी जो बैलेंस शीट में थी, यहाँ मैंने लिखा है 3000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड पे शो हो रहे थे। तो यहाँ वो जो एक्सपेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग वो कितने में सेटल हो रहे हैं ड्यूरिंग ये रिटायरमेंट और वट वो 2700 के सेटल हो रहे हैं। तो अगेन दिस इज़ अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ को सेटल किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी का, मैं इसको पहले डेबिट में लिखूंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे? 3000 के, जो बुक्स में लिखे हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर दे आर 3000, और ये पूरे के पूरे सेटल हो रहे हैं। इनको पूरा का पूरा 2700 देकर ख़त्म किया जा रहा है। तो टू बैंक, अब 2700 की पेमेंट हो रही है, तो बैलेंस कितना बचता है? अभी भी बैलेंस 300 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ तक जो कंसेप्ट्स थे ये सब एसेट्स और लाइबिलिटी के टेक ओवर होने के या उनमें कुछ थोड़ा बहुत जो चेंज आता है उसके रिगार्डिंग थे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, नेक्स्ट वीडियो में आपको नए पॉइंट्स कवर किए जाएंगे और वो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के रिगार्डिंग होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।